वीडियो में हमने कम्युनिटी के बारे में पढ़ा। तो कम्युनिटी क्या है? बायोटिक कंपोनेंट, मतलब किसी इकोसिस्टम में वहाँ के ऑल ऑर्गेनिज्म की हम बात कम्युनिटी में करते हैं। तो यहाँ हम पढ़ते हैं इंट्रैक्शंस ऑफ स्पीसीज इन कम्युनिटी, जिसमें यहाँ इंट्रैक्शंस में मैंने 7 टाइप के इंट्रैक्शंस लिए हैं। म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस, कमेंसलिज्म +0, अमेंसलिज्म -0, प्रेडेशंस +- कॉम्पिटिशन --- टाइप इंट्रैक्शन, न्यूट्रलिज्म 0-0, पैरासिटिज्म +-। तो अब एक एक करके हम इन्हें जानते हैं। म्यूचुअलिज्म, तो म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों ही, अगर इसमें 2 स्पीसीज या 2 इंडिविजुअल, किसी एक ही स्पीसीज के 2 इंडिविजुअल या 2 अलग अलग स्पीसीज के 2 अलग अलग स्पीसीज शामिल हैं, तो वो एक दूसरे को फ़ायदा कर रही हैं। अगर हम अपने एग्जांपल से समझे तो जैसे हम भैंस पालते हैं, तो भैंस से हम दूध लेते हैं और हम उसकी बदले में केयर करते हैं। तो यहाँ दोनों तरफ से ही पॉजिटिव है, लेकिन ये मैन मेड है, हमने इसलिए ही भैंस को पालते हैं। तो ये तो हो गया। तो अब हम जो है नेचुरल एग्जांपल की बात करते हैं। तो जैसे लाइकेन है, हम ह्यूमंस में भी नेचुरल एग्जांपल होते हैं, जिसको हम आगे जान लेंगे। लाइकेन्स जो है फंजाई और एल्गी से मिलकर बना होता है। तो इनमें से कोई एक भी ना हो तो लाइकेन का कोई अस्तित्व नहीं है। और इस लाइकेन में फंजाई जो है एल्गी को क्या दे रही है? शेल्टर दे रही है, हैबिटेट प्रोवाइड करा रही है। और एल्गी जो है इसे फूड प्रोवाइड करा रही है। वैसे एल्गी पानी में ही होती है और फंजाई नमी वाले स्थानों में होती है, लेकिन लाइकेन जो है वो नमी वाले स्थानों में होता है। तो क्या है? फंजाई एल्गी को हैबिटेट दे रही है और ये इसको फूड दे रही है। दोनों तरफ से पॉजिटिव है और ये ऑब्लिगेट मतलब ज़रूरी है ये इंटरेक्शन, नहीं तो लाइकेन नहीं रहेगा। लाइकेन का कोई अस्तित्व नहीं है इन दोनों में से अगर एक ना हो तो। ऐसे ही फिग वाष्प एक एग्जाम्पल है, फिग अंजीर, जिसका पॉलिनेशन सिर्फ फिग वाष्प ही करा सकता है। और पॉलिनेशन के बाद जब इसमें फ्रूट बनता है तो ये फिग वाष्प उसमें अपने अंडे देते हैं और वो एडल्ट बनने तक उसमें रहते हैं। एडल्ट बनने के बाद वो उसमें से निकल जाते हैं होल के थ्रू। तो अंजीर के अलावा और भी जो फिग प्लांट्स हैं, जैसे क्लस्टर फिग है यानी गूलर, तो उसमें भी होता है। ये मेरे पास एक गूलर का फ्रूट है, तो देखते हैं इसमें। देखिए इसमें से कितने मच्छर टाइप उड़ रहे हैं। देखिए इसमें से कितने मच्छर टाइप उड़ रहे हैं। तो ये वही है, ठीक है। ये म्यूचुअलिज्म है, ये इसका पॉलिनेशन कराते हैं। जब ये फ्रूट बन जाते हैं तो ये इसमें अपने अंडे देते हैं और एडल्ट बनने तक ये इसमें रहते हैं, फिर होल के द्वारा इसमें से ये निकल जाते हैं। तो ये म्यूचुअलिज्म में ऑब्लिगेट हो गए। देन टिकवर्ड जो है ब्लैक राइनोसेरोस के ऊपर बैठकर उसकी स्किन की सफाई कर देती है। जो भी इंसेक्ट और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको वो कंज्यूम करती है, तो इसे ये फूड मिल जाता है और इसकी सफाई हो जाती है। तो ये इसे भी प्लस दे रहा है, इसकी सफाई हो रही है और ये इसे क्या है? फूड प्रोवाइड हो रहा है इसकी वजह से। लेकिन ये ऑब्लिगेट नहीं है, इसके बिना इसका काम भी चल रहा है और इसका भी फूड सोर्स ये कहीं और से अपना कर सकती है। क्रोकोडाइल बर्ड जो है क्रोकोडाइल के मुंह की सफाई कर देता है उसके सोते समय उसके मुंह के आसपास। तो इसको मिल रहा है फूड और इसकी सफाई हो रही है मुंह की। तो ये भी प्लस है, लेकिन ये भी फैकल्टेटिव नहीं है। अब है कमेंसलिज्म में क्या है? एक का तो फायदा हो रहा है, दूसरे का ना फायदा है ना नुकसान है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, उसमें ये एग्जाम्पल देखने को हमें मिलता है काफ़ी अच्छा। एपीफाइट्स, स्पेस पैरासाइट्स, ऑर्किड्स, ये क्या करते हैं? ये बड़े बड़े ट्रीज पर ग्रो करते हैं और ऊपर तक जाते हैं उसके थ्रू और सनलाइट लेते हैं। साथ में उनकी स्टेम वगैरह से ये
वुड से न्यूट्रिशंस लेते हैं। और ऐसे ही जो हमें देखने को मिल जाती है बेल वगैरह, अगर गिलोय की बात करें तो वो भी किसी ना किसी ट्री पर ग्रो करती है, तो वो उसे मिल रहा है हैबिटेट। और जिस ट्री पर वो ग्रो कर रही है उसका ना फ़ायदा है ना नुकसान है। देन है अमेंसलिज्म, जिसमें एक का नुकसान है दूसरे का ना फ़ायदा है ना नुकसान है। तो ये जो टाइप इंट्रैक्शन होता है अमेंसलिज्म टाइप नेगेटिव और ज़ीरो टाइप इंट्रैक्शंस, ये एक्सीडेंटल होता है। एल्गा ब्लूम ने इंटेंशनली नहीं अपने को इतना ग्रो करा देती है कि मतलब इंटेंशनली नहीं ऐसा ये करते हैं। अब एल्गल ब्लूम जो है किसी वाटर बॉडी में, किसी एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर उग जाए तो इतना ग्रो करती है कि दूसरों को ग्रो नहीं होने देती है। तो ये भी एक्सीडेंटल है क्योंकि इसका कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है, लेकिन औरों का नुकसान हो रहा है। एलिफेंट आंट, जैसे हाथी चींटी पैर से इसके दब के मर जाती है, या कोई चूहा है एलिफेंट के पैर से दब के मर गया, तो एलिफेंट ने जानबूझ के नहीं किया, तो इसका ना फ़ायदा था ना नुकसान था, लेकिन उसका नुकसान हो गया। और इसी तरह से हमारे साथ भी होता है कि ये नेचुरल है कि हमारे पैर, हम ह्यूमन से भी जब हम चलते हैं तो हमारे पैर से दब के कई बार छोटे कीड़े मकोड़े जो है मर जाते हैं। तो ये एक्सीडेंटल है जो अमेंसलिज्म में आता है। एक का नुकसान दूसरे का ना फ़ायदा ना नुकसान। प्रेडेशंस में इंट्रैक्शंस प्रेडेटर और प्रे के बीच, जिसमें लॉयन इसको नेगेटिव दे रहा है क्योंकि ये इसको कंज्यूम कर रहा है, रैबिट हो या जो भी वो कोई भी एनिमल जिसको लॉयन कंज्यूम कर रहा है, डियर है, गॉट है, और ये इसको पॉजिटिव क्योंकि इससे इसको फूड मिल रहा है। तो फूड और तो प्रेडेटर और प्रे के बीच का, और ये क्या है कपल्ड ऑसिलेशन डायनामिक्स में होते हैं किसी इकोसिस्टम में। मतलब इनके बीच जो रिलेशन है वो इस तरह से होता है कि अगर ये प्रे वाली है लाइन तो ये प्रेडेटर वाली, मतलब कि लॉयन का अगर कोई स्पेसिफिक प्रेडेटर है वो कम हो गया उस टाइम ये बढ़ जाएंगे, और जैसे ही ये कम होंगे क्योंकि अब वो क्योंकि ये बढ़ गए तो ये प्रे अपने कंज्यूम करेंगे, फिर क्या होगा उस इकोसिस्टम में वो एनिमल्स कम हो जाएंगी। तो जब वो कम होंगे तब ये ज़्यादा होंगे, फिर से क्या होगा, फिर से उनकी जब प्रेडेटर कम हो जाएंगे तो फिर से प्रे की संख्या बढ़ेगी और जो प्रेडेटर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से कपल्ड ऑसिलेशन डायनामिक्स में होते हैं इनकी पॉपुलेशन किसी इकोसिस्टम में। तो ये कैसा इंट्रैक्शन है, प्लस माइनस। ऐसे ही पैरासिटिज्म है जिसमें होस्ट और पैरासाइट। तो हम ह्यूमन एग्जांपल भी ले लें तो हम में कोई भी बीमारी होती है, अगर वो बैक्टीरियल है तो उसका फ़ायदा है क्योंकि वो हमसे एनर्जी ले रहा है, फूड ले रहा है, और तो होस्ट क्या दे रहा है, उसे पॉजिटिव दे रहा है, और ये होस्ट को कमज़ोर करता जाता है इसलिए ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे भी प्लस माइनस रिलेशंस है। इसमें क्या है, 3 टाइप के रिस्पॉन्स देता है पैरासाइट होस्ट में, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड। टाइप फर्स्ट में वो सबसे पहले सक्सेसफुल इस्टेब्लिशमेंट करता है होस्ट में, उस टाइम वो उसे कमज़ोर नहीं करता है। सेकंड रिस्पॉन्स में वो उसको फूड एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और इंक्रीज़ कर देता है BMR रेट को, तो उसको कमज़ोर करना, और फिर उसके बाद क्या है, ये वायरुलेंस देता है। ठीक है, थर्ड टाइप में कॉम्पिटिशन्स में क्या है, जब 2 ऑर्गेनिज्म या 2 स्पीसीज आपस में
नेचुरल रिसोर्सेज अपने इसेंशियल जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, तो इसेंशियल रिसोर्सेज के लिए लड़ाई करती हैं, कंपटीशन करती हैं, तो वो कंपटीशन इंटरेक्शंस में आ जाता है, जिसमें दोनों का घाटा है, क्योंकि दोनों ही अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। इसमें इंट्रा स्पेसिफिक होते हैं, जैसे एक ही स्पीसीज के दो ऑर्गेनिज्म जो कि फूड के लिए या मेटिंग पार्टनर के लिए कंपटीशन करते हैं एक दूसरे से। दूसरा इंट्रा स्पेसिफिक, इसमें क्या है, इसमें दो अलग अलग स्पीसीज आपस में कंपटीशन में होती हैं फूड के लिए, अगर उनका सेम ही फूड है, हैबिटेट के लिए। और इंट्रा स्पेसिफिक में हैबिटेट आ जाता है टेरिटरी, क्योंकि हर इंडिविजुअल की अपनी एक टेरिटरी होती है, तो इसमें बैठ जाएगा। न्यूट्रलिज्म में क्या है, नो इंटरेक्शन, मतलब दो स्पीसीज का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। थैंक यू।